हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्ले की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे प्ले की स्टोरी सुनाऊंगा और सीन बाय सीन सारे के सारे कैरेक्टर और सारी की सारी घटनाएं हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से इसको सुनना है। केवल और केवल इसमें ऑडियो रहेगा। ध्यानपूर्वक हम हर चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला दृश्य शुरू होता है, लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ये तो जान लीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं शेक्सपियर द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रसिद्ध जो प्ले इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है जूलियस सीजर। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी एक एक कैरेक्टर की जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला दृश्य दर्शाया जाता है। पहला दृश्य रोम की एक गली में दर्शाया जा रहा है, जहाँ पर फ्लेवियस, मेरुलस और कुछ आम नागरिक इन लोगों का प्रवेश होता है और इनमें फिर आपस में बातचीत होती है। सबसे पहले फ्लेवियस कहता है, चले जाओ काहिलो, अपने अपने घर जाओ। आज क्या कोई आम छुट्टी का दिन है कि तुम त्योहार का सा आनंद मना रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि काम के दिन तुम जैसे कारीगरों को अपने पेशे के औजारों के बिना राहों पर नहीं घूमना चाहिए? और ऐसा बोलते हुए फ्लेवियस एक से कहता है, ये तुम बोलो, तुम क्या काम करते हो? एक्चुअली यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ पर जो है एक सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसको फ्लेवियस, मेरुलस रोकना चाह रहे हैं। तो जब ये एक आम नागरिक से पूछता है कि तुम बोलो, तुम क्या करते हो, तो एक आम नागरिक जवाब देता है, कहता है कि श्रीमान प्रसन्न हो, मैं एक बढ़ई हूँ। तो मेरुलस कहता है, बढ़ई हो? बताओ तब तुम्हारा चमड़े का लबादा और पैमाना कहाँ है? आज तुम अपने अच्छे से अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हो? और ऐसा बोलते हुए वो दूसरे नागरिक से कहता है, ए तू बता, तू क्या करता है? तो दूसरा नागरिक उसको जवाब देता है, कहता है, झूठ क्यों बोलूं श्रीमान, मैं अच्छे कारीगर के सामने एक मामूली अदना सा कॉबलर हूं, यानी कि मोची हूं। तो मेरुला है, अरे करता क्या है, सीधे सीधे क्यों नहीं बताता? इधर उधर की बातें क्यों मारता है? जल्दी बता, तू करता क्या है? तो दूसरा आम नागरिक कहता है, श्रीमान असली बात बताता हूं, मैं तलों की मरम्मत किया करता हूं। मुझे अपने पेशे में कोई बुराई दिखाई नहीं देती। मेरुलस फिर परेशान होता है कि सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो मेरुलस कहता है, क्या कहा बदजुबान, क्या पेशा बताया, साफ साफ क्यों नहीं बताता है कि तू करता क्या है? तो दूसरा आम नागरिक जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान मुझ पर गुस्सा ना हो, अगर आप नाराज होंगे तब भी मैं आपकी मरम्मत करके ठीक कर दूंगा। ऐसा सुनते ही डबल मीनिंग का सेंटेंस मेरुलस बड़ा ही नाराज हो जाता है और कहता है, क्या कहा, इतनी हिम्मत, आ मुझे ठीक करके दिखा। तो दूसरा जो आम नागरिक है वो कहता है, आपको नहीं श्रीमान, मेरा मतलब है आपकी जूतियों से। आपकी जूतियों को मैं ठीक कर सकता हूं क्योंकि मैं पेशे से एक मोची हूं। तो फ्लेवियस कहता है, अच्छा तब तुम मोची हो, तो ऐसे क्यों नहीं कहते हो कि तुम मोची हो? तो वही व्यक्ति जो दूसरा नागरिक है वो कहता है, हाँ श्रीमान, मेरी रोजी तो सुतारी से ही चलती है। ना मैं किसी व्यापारी के मामले में पड़ता हूँ, ना मुझे किसी औरत से ही काम पड़ता है। मेरी तो बस सुतारी है। झूठ क्यों बोलूं श्रीमान, मैं तो जूतों की चीर फाड़ करता हूँ, उन्हीं का इलाजी हूँ। जब वे खतरे में पड़ जाते हैं तब मैं उनका इलाज करता हूँ। जो भले आदमी चमचमाते जूते पहनकर निकलते हैं, उनके पाँव को घेर कर मेरी ही कारीगरी चलती है। फिर फ्लेवियस उससे कहता है, फिर तुम अपनी दुकान पर नजर क्यों नहीं आते हो? तुम सड़क पर इन लोगों के नेता बनकर क्यों घूम रहे हो? तो वही दूसरा जो आम नागरिक है वो जवाब देता है कि झूठ क्यों बोलूं श्रीमान, मेरी मंशा है कि इनके चल चल करके जब जूते फट जाएं और मुझे और धंधा मिले,
पर सच्चाई ये है कि सब सीजर को देखने के लिए, उनकी जीत पर आनंद मनाने के लिए आज त्योहार मना रहे हैं। तो मेरुलस कहता है इस बीच में, किसके लिए आनंद? वह कौन सी विजय प्राप्त करके घर लौट रहा है? अपने रथ के पहियों में बांधकर वह कौन से बंदियों को ला रहा है? अरे बेवकूफो, तुम जड़ हो, यानी तुम मूर्ख हो, तुम पत्थर से भी गए बीते हो। महानगर रोम के कठोर हृदय क्रूर निवासियों, पोम्पी याद है ना तुम्हें? कितनी बार तुम दीवालों, मकानों, मीनारों और चिमनियों पर चढ़कर अपने बच्चों को गोदियों में लेकर रोम की सड़कों से महान पोम्पी को निकलते देखने के लिए धैर्य और आशा का हृदय में धारण कर खड़े नहीं रहे हो क्या? सारे सारे दिन तुमने उसकी प्रतीक्षा की थी, और जब तुमने उसका रथ देखा तब क्या तुमने तुमुल जय ध्वनि नहीं की? तुम्हारे जय निनाद से टाइबर नदी की लहरें थर्राती थी और प्रतिध्वनियां उसके गहरे कगारों में बजा करती थी। और आज तुम अच्छे कपड़े पहनकर निकले हो, आज तुम छुट्टी मना रहे हो, और आज तुम उसी के पथ में फूल बिछाने को आतुर हो रहे हो जो पोम्पी के पुत्रों को पराजित करके आ रहा है। चले जाओ, भाग कर घर जाओ और घुटनों पर गिरकर देवताओं से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो, ताकि तुम्हारी कृतज्ञता और अब अवश्य भाम भी दंड कम से कम कुछ कम हो सके या कुछ टल सके। फ्लेबियस कहता है इसके बाद में, मेरे अच्छे दोस्तों, जाओ, तुम जब जाओ और अपने जैसे सब आदमियों को टाइबर नदी के तीर पर निमंत्रित करो और वहां इस पाप के प्रायश्चित के लिए इतने आंसू बहाओ कि नदी की धारा उमड़कर किनारों को डुबा दे। इस बीच में सभी लोगों का प्रस्थान हो जाता है और ये फ्लेवियस अपनी बात को आगे करते हुए कहता है, देखो उनकी निम्न प्रवृत्ति कितनी प्रभावित हुई। सब चुपचाप चले गए, उन पर अपराध की भावना छा गई। तुम उस रास्ते से राजधानी को जाओ और मैं इधर से जाता हूँ। अगर कहीं तुम्हें सीजर की मूर्तियों की सजावट दिखाई दे तो उस सब को हटवाते जाना। मेरुलस कहता है, क्या ऐसा करना हमारे लिए उचित होगा? जानते हो ना कि आज वैसे लुप्रिकल का उत्सव भी है। फ्लेबियस कहता है, होने भी दो, सीजर की मूर्तियों पर कहीं भी विजय चिन्ह बाकी नहीं रहने चाहिए। मैं राहों से लोगों को हटाऊंगा और यदि तुम्हें कहीं भीड़ मिले तो तुम भी उसे बिखरा देना। सीजर के पंखों में से ये उगते हुए अगर नुचते रहेंगे तभी ठीक रहेगा, वरना वह आकाश में इतना ऊंचा उठ जाएगा, इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा कि मनुष्य की दृष्टि से ओझल हो जाएगा और हमें सदा दासत्व का आतंक में ग्रस्त रखेगा। इस प्रकार हमारा पहला सीन पूरा होता है और आगे के सीन की कहानी मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाता रहूँगा। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सीन की तैयारी कर